नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। गीता के 5 अध्याय दूर करेंगे शनि का बड़े से बड़ा दोष। देखिए कालचक्र। आज शनिदेव का दिन है, लेकिन आज हम आपको शनिदेव की कृपा पाने के उपाय नहीं बताने वाले हैं, बल्कि ये बताएंगे कि भगवत गीता के 5 अध्यायों का पाठ करके कैसे आप शनिदेव की टेढ़ी नजर से बच सकते हैं। भगवत गीता के वो 5 अध्याय कौन से हैं जो शनिदेव की हर क्रूर दृष्टि से आपको हमेशा बचा सकते हैं और शनिदेव के हर अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर मन में कोई सवाल है तो आप हमें कार्यक्रम के दौरान फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 21 दिसंबर 2019 दिन शनिवार। आज है पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, जो शाम 5:15 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र शाम 7:50 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। आज शनिवार है, जैसा कि आप जानते हैं। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल शाम 5:15 तक रहेगा। तो आज की चर्चा आप ध्यान से देखिएगा और जरूरी बातें आप नोट भी कर सकते हैं। आइए चर्चा का शुभारंभ कर लेते हैं कि गीता का पाठ करके कैसे शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है और शनि की ढैया, 7.5 और महादशा में मिल रहे अशुभ प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। आइए सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत रोचक जानकारी है कि भगवत गीता का पाठ करने से, अध्ययन करने से शनिदेव की जो टेढ़ी नजर हम पर पड़ रही है उससे कैसे बचा जा सकता है। देखो विपनेश, ऐसा है, गीता के बारे में सिर्फ ये कहना कि शनि के दोष से कैसे हम बच सकते हैं जी, ये थोड़ा सा गीता के शान में अच्छी बात नहीं होगी। गीता के बारे में तो स्वयं वेदव्यास ने ये लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उनको प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के कोई कर्म बाधित नहीं करते हैं। तो जब पूर्व जन्म का कोई ग्रह नहीं बाधित करेगा तो ये शनि, मंगल, राहु, केतु उस व्यक्ति का क्या करेंगे। बिल्कुल। शनि तो भगवान श्री हरि विष्णु के दास हैं और ये गीता भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के खुद मुंह से निकली है। बिल्कुल। वेद ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं और ब्रह्मा भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं। वेद तो दूसरी शाखा है, लेकिन ये गीता पहली शाखा है। मुख पद्माद्युनिसृता, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार कृष्ण के मुखारविंद से ये गीता प्रकट हुई है। और गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न लभ्यते। जो गीता रूपी गंगा जल का पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। शरीर की मैल को धोने के लिए, तन की मैल को धोने के लिए नित्य स्नान करना पड़ता है। लेकिन अगर गीता में आपने स्नान कर लिया, गीता में आपने गोता लगा लिया, तो ये संसार रूपी मल जो है, संसार रूपी ये भवसागर जो है, इससे आप बच जाएंगे, ये आपके साथ धुल जाएगा। तो ऐसे में अपने सभी दर्शकों को बहुत आग्रहपूर्वक बताना चाहूँगा कि देखिए, गीता पर, गीता की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गीता भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है। गीता की टीका या गीता का मर्म वही बता सकता है जिसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात कृपा हो या जो स्वयं अपने गुरुदेव की शिक्षा से, अपने गुरुदेव की कृपा से परिपूर्ण हो। लेकिन चूंकि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जो भी हमें ज्ञान है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उस आधार पर आप कार्य करिएगा। लेकिन
जो हम बताएंगे गीता का सामर्थ्य यहीं तक सीमित नहीं है। गीता के सामर्थ्य को कहने के लिए एक बार सरस्वती को भी सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शनिदेव की बात करते हैं, जिनके नाम से प्रायः लोग डर जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह दूषित है, शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है, या 2.5 साल की ढैया है, या 7.5 वर्ष की 7.5 चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय वृषभ कन्या पर ढैया है और वृश्चिक धनु और मकर पर 7.5 है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट ये शनिदेव दे सकते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म जितने खराब होंगे उस व्यक्ति पर शनि उतना ही कष्ट डालेगा। आपने शनि की कृपा पाने के बहुत से उपाय किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं गीता के कुछ खास श्लोक और कुछ खास अध्याय पढ़ने भर से आप पर शनि की पीड़ा कम हो सकती है, आपको शनि की कृपा मिल सकती है। तो कौन से हैं वो अध्याय और कौन से हैं वो श्लोक, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ युति के साथ है, कि शनि राहु के साथ है, शनि केतु के साथ है, शनि मंगल के साथ है, तो ये आपको बार बार आपके जीवन में असफलता देगा। शनि मंगल के साथ होगा, विवाह तोड़ देगा। शनि राहु के साथ होगा, बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा देगा स्वास्थ्य के दृष्टि से। शनि शुक्र के साथ होगा, अपनी महादशा अंतर्दशा में कैंसर जैसा रोग देगा। शनि केतु के साथ होगा, ब्रेन हेमरेज जैसा रोग देगा। तो शनि जब भी किसी पापग्रह के प्रभाव में होता है या साथ होता है या युति होती है तो उसका कोप तो मिलता ही है। ऐसे में असफलता और रुकावटों का सामना अगर आपको जीवन में करना पड़ रहा है तो नियमित रूप से गीता के पहले अध्याय का आप पाठ करिए। पहला अध्याय शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय दृष्ट्वा तुम पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महती च मोम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यही पहला अध्याय है और पहले अध्याय में शंखनाद होता है। भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। शंख नाद करते हैं युद्ध के लिए। अर्जुन शंख बजाते हैं, भीम शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर शंख बजाते हैं, सभी योद्धा शंख बजाते हैं। तुमुलो व्यनुनादयान, और ये शंखनाद करके युद्ध की घोषणा करते हैं। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तः धनंजय पौंड्रदधमा महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नाम का शंख जो है उसे भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का जो शंख है उसको अर्जुन बजाते हैं। पौंड्रदध नाम का जो शंख है भीमकर्मा वृकोदरः, उसको भीम बजाते हैं। और सुघोष मणि पुष्पक, ये दो शंख जो है इसको नकुल और सहदेव बजाते हैं। तो गीता के पहले अध्याय का आप हर रोज पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार और गुरुवार को इसका पाठ जरूर करें। निसंदेह अगर आप पाठ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो गीता के ऐसे 5 अध्याय हैं जो पंडित जी आपको आज विस्तार से बता रहे हैं, जो आपके जीवन से हर कष्ट को दूर करेंगे अगर आप उनका नियमित तौर पर अध्ययन करते हैं। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल राशिफल की हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले इसी क्रम में बात करेंगे मेष राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल आपके लिए क्या कहता है, साथ ही जानते हैं आपके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। आज मेष राशि के जातकों का क्या पूछना है। आज स्थिति आपकी ग्रहों की बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके 7वें भाव में चंद्रमा और मंगल अभी कुछ मिनट पहले गोचर कर चुका है। चंद्रमा मंगल के साथ पहुंच चुका है और चंद्रमा जब भी मंगल के साथ होता है तब ये लक्ष्मी योग बनाता है। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में चंद्र मंगल की यह युति आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ कारोबार में भी मुनाफा पहुंचाएगी। आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र
इस समय अपने भाव से नवम पंचम में है, इसका मतलब घर में सुख शांति भी रहेगी। और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का होना स्वगृही इस बात का संकेत है कि आप यात्रा पर भी जाने की प्रबल संभावना से युक्त हैं। आज आपको अपने पास लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए। कुमकुम मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जानते हैं आपका आज का राशिफल आपके लिए क्या कहता है। साथ ही आपके लिए जानते हैं शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। सही बात तो यह है कि वृषभ राशि के जातकों का भी गोचर आज अच्छा है, इसलिए कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और वृषभ राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सहकर्मियों से सहयोग भी मिलेगा और हर काम में आप सफल भी होंगे। लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकता है। इसका कारण है कि व्यय इस व्यय को देख रहा है।